आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो लगभग हर ट्रेडर के दिमाग में चलता रहता है। एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्पीड या टाइम फ्रेम की तलाश। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, चलिए गहराई से समझते हैं। ट्रेडिंग कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं होता, बल्कि हर कोई बस एक ही चीज के पीछे भाग रहा है कि आखिर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल टाइम फ्रेम है कौन सा। ये एक ऐसी तलाश बन चुकी है जो कभी खत्म होती नहीं दिखती। इस सवाल की तह तक जाने के लिए हम इन 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। द मैजिक टाइम फ्रेम मिथ, फिर टाइम फ्रेम्स एज विजुअल लेंसेज, उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ मार्केट स्पीड, अलाइनिंग पर्सनैलिटी इन ट्रेडिंग और आखिर में द मल्टी टाइम फ्रेम एज। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। द मैजिक टाइम फ्रेम मिथ, मार्केट में शॉर्टकट्स खोजना। जब नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं तो उन्हें हर तरफ से बहुत ही कंफ्यूजिंग एडवाइस मिलती है। कोई कहेगा कि 1 मिनट चार्ट पर स्कैल्पिंग कर लो, पैसा जल्दी बनेगा। कोई 15 मिनट को एकदम गोल्डन टाइम फ्रेम बताता है और कुछ लोग डेली चार्ट्स को किंग ऑफ कंसिस्टेंसी मानते हैं। इस भारी शोरगुल में बिगिनर्स बुरी तरह उलझ जाते हैं कि आखिर किस रास्ते पर चलें। लेकिन असल सच्चाई जानते हैं क्या है? मार्केट को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को थोड़ी पता है कि स्क्रीन पर 1 मिनट का चार्ट खुला है या डेली चार्ट। प्राइस बस लगातार अपने फ्लो में मूव करता रहता है। टाइम फ्रेम जैसी चीज का कोई जादू नहीं होता। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, टाइम फ्रेम्स एज विजुअल लेंसेज, यानी मार्केट में जूम इन और जूम आउट करना। इस मेटाफोर को ध्यान से सोचिए। एक पहाड़ को अगर माइक्रोस्कोप से बहुत करीब से देखा जाए तो वहां सिर्फ छोटे छोटे बिखरे हुए पत्थर और दरारें ही दिखेंगी। ये लोअर टाइम फ्रेम का माइक्रोस्कोपिक केओस है। पर जब हम जूम आउट करके उसी पहाड़ को दूर से देखते हैं तब जाकर उसका पूरा विशाल और स्ट्रक्चर्ड रूप नजर आता है। यही सबसे बड़ा कैच है। पहाड़ वही है और मार्केट भी वही है। मार्केट कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ देखने का नजरिया या पर्सपेक्टिव बदलता है। और जो इस बदलते पर्सपेक्टिव को समझ गया वही मार्केट में टिक पाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब हमारे इमोशंस के साथ कैसे जुड़ता है। सेक्शन 3, द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट स्पीड, टाइम फ्रेम्स कैसे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। हर टाइम फ्रेम जोन की अपनी एक अलग डिमांड है। जैसे 1 से 5 मिनट के लोअर टाइम फ्रेम्स पर बहुत तेज स्पीड चाहिए, पर इसका हिडन ट्रैप है इमोशनल रिएक्टिविटी। 15 मिनट से 1 घंटे वाली मिडिल जोन में बैलेंस चाहिए, लेकिन यहाँ अक्सर हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट आ जाती है। और 4 घंटे या डेली वाले हायर टाइम फ्रेम्स पर वहाँ चाहिए सॉलिड पेशेंस। यहाँ सबसे बड़ा जाल है बोर हो जाना या लगातार ट्रेड लेने की तलब उठना। सोचिए, जब हर 60 सेकंड में एक नई कैंडल बन रही हो तो दिमाग लॉजिकल एनालिसिस नहीं कर पाता। वो तो सीधे सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एक रेड कैंडल दिखी नहीं कि पैनिक शुरू और स्टॉप लॉस हिट होते ही रिवेंज ट्रेडिंग की आग लग जाती है। इसीलिए फास्ट चार्ट्स पर सिर्फ क्विक रिफ्लेक्सेस ही नहीं बल्कि बहुत कमाल की इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। इसके ठीक उलट आज के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, हायर टाइम फ्रेम्स हमारे पेशेंस का एकदम कड़ा टेस्ट लेते हैं। डेली चार्ट पर कोई सही सेटअप बनने में कई दिन लग सकते हैं। मार्केट असल में उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो बिना पैनिक किए शांति से इंतजार करना जानते हैं। और सच कहूं तो आजकल ये स्किल बहुत दुर्लभ है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, सेक्शन 4, अलाइनिंग पर्सनैलिटी एंड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सेल्फ अवेयरनेस का नाम है, किसी की अंधी नकल करने का नहीं। तो खुद को पहचानने के लिए ये सेल्फ ऑडिट बहुत जरूरी है। स्टेप 1, क्या भारी प्रेशर में भी फास्ट डिसीजंस लेने में आसानी होती है? स्टेप 2, क्या लंबे इंतजार के दौरान दिमाग पूरी तरह शांत रह पाता है? और स्टेप 3, किसी लॉस के बाद इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी जल्दी टूट जाती है? इन सवालों के सच्चे जवाब ही एक सही साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट तय कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल को मैच करना भी उतना ही जरूरी है। अगर रूटीन बहुत बिजी है, जैसे जॉब या पढ़ाई, तो स्टेबिलिटी के लिए हायर टाइम फ्रेम्स ही एकमात्र विकल्प है। वहीं लोअर टाइम फ्रेम्स पर सर्वाइव करने के लिए फुल टाइम स्क्रीन के सामने मौजूद रहना मैंडेटरी है। एक बिजी लाइफस्टाइल लोअर टाइम फ्रेम्स की डिमांड्स को कभी पूरा नहीं कर सकती। तो बॉटम लाइन ये है कि मार्केट का असली एज किसी मैजिक सेटिंग में नहीं छिपा है।
मार्केट में असली एडवांटेज ठीक वहीं मिलता है जहां दिमाग का बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट होता है और माइंड सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की तरफ। सेक्शन 5, द मल्टी टाइम फ्रेम एज, मार्केट को पूरी लेयर्स में पढ़ना। जो ट्रेडर्स सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम के भरोसे बैठे रहते हैं, उनके पास हमेशा आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ये तो वही बात हो गई कि किसी बड़े पजल का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा देखकर पूरी पिक्चर गेस करने की कोशिश की जाए, और आधी जानकारी पर लिए गए फैसले अक्सर गलत ही साबित होते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल्स ये बेहतरीन टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर जाकर ओवरऑल ट्रेंड का पता लगाना। स्टेप 2, फिर मिडिल टाइम फ्रेम का यूज करके मार्केट स्ट्रक्चर को बारीकी से समझना। और फाइनल स्टेप 3, लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर एकदम सटीक और प्रिसाइज एंट्री लेना। जब इस तरह से ब्रॉडर मार्केट फ्लो के साथ अलाइन होकर ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं तो सफलता की मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज स्वाभाविक रूप से काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि तब मार्केट के नेचुरल डायरेक्शन के साथ बहा जा रहा होता है, उसके खिलाफ नहीं। और इस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे टेक्निकल के साथ साथ ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल क्लैरिटी भी मिलती है। जब बड़ी पिक्चर साफ होती है तो छोटी मोटी और इनसिग्निफिकेंट रेड कैंडल्स को देखकर पैनिक नहीं होता, कॉन्फिडेंस पूरी तरह बना रहता है। तो इस पूरी चर्चा का फाइनल निष्कर्ष यही निकलता है कि मार्केट में सर्वाइवल ही सबसे पहली शर्त है, और चार्ट्स हमेशा हमारी अपनी अंदरूनी साइकोलॉजी का ही मिरर होते हैं। मार्केट तो हमेशा ऐसे ही अनिश्चित रहेगा, पर सवाल ये है कि क्या वो इनर क्लैरिटी डेवलप हो चुकी है जो इस केओस में भी बैलेंस बनाए रखे। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।